हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग की डेट अनाउंस हो चुकी है। 20 फरवरी 2025 को पाई नेटवर्क का कॉइन मिनट जो है वो होने वाला है और इसकी लॉन्चिंग बाकायदा तौर पर हो जाएगी। यहाँ तक के दो एक्सचेंजेस अनाउंस भी कर चुकी हैं कि हम पाई नेटवर्क को अपने पास लिस्ट करने वाले हैं और प्री डिपॉजिट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर चल भी उनके रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के नाम OKX और बिटगेट हैं। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे अगर आप वहाँ पर अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी आपको वहां पर मौका मिलता है कि आप ट्रेड करें और प्रॉफिट्स बनाएं, और पाई नेटवर्क में तो वैसे ही आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और एक्सचेंज है जिसका बड़ा नाम है, बड़ा नाम सुनते हैं उसका, वो उसको लिस्ट करने वाला है या नहीं, ये चर्चा हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी हमें जो है वो देते हैं, लेकिन आई थिंक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। पाई नेटवर्क की माइनिंग हम मतलब पिछले 6 सालों से 5-6 सालों से यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉइन बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे दोस्तों ने यहाँ पर अपने पास जमा किए हुए हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट जो है वो हम सही टाइम पर जब इसकी लिस्टिंग कहीं पर होगी तो बनाएंगे इसको सेल करके। सवाल तो ये भी पैदा होता है, जैसे कमेंट में भी हम इस तरह के सवाल देखते हैं दोस्तों के, यार के जो वो हम सब अगर सेल करने के लिए जाएंगे तो बाय कौन करने वाला है, पता कैसे चलेगा कि खरीद कौन कर रहा है, और कौन बेवकूफ होगा जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जबकि जबकि सबके पास ये चीज फ्री में आई हुई है। तो सवाल तो सही बात है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों चीजें ऐसे नहीं चलती। बहुत सारे लोग जो कि समझते हैं कि ये चीज हमसे मिस हो चुकी है और इस वक्त सस्ते में मिल रही है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो लेने के लिए तैयार होते हैं। दोज पीपल विल बाय एट द टाइम व्हेन पाई नेटवर्क विल बी लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज। लेकिन इससे भी ज्यादा एक हॉट टॉपिक क्रिप्टो मार्केट के अंदर बना हुआ है, वो ये है कि पाई नेटवर्क को एक्सचेंजेस की जरूरत है या एक्सचेंजेस को पाई नेटवर्क की जरूरत है। देखिए ये मतलब दोनों एक दूसरे की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि पाई नेटवर्क को एक्सचेंजेस की जरूरत है और अगर पाई नेटवर्क उनके पास लिस्ट नहीं होता तो पाई नेटवर्क की कोई वैल्यू नहीं रहेगी या फिर उसकी कोई प्राइस नहीं बचेगी या फिर उसको कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी लिस्टिंग्स के बगैर पाई नेटवर्क ने इतनी बड़ी कम्युनिटी अपने पास जमा की है, नंबर 1। नंबर 2, और इतनी मास केवाईसी जो है वो इन्होंने की है, राउंड अबाउट 20 मिलियन लोगों की ये लोग केवाईसी कर चुके हैं और इट इज अ बिग नंबर दोस्तों, इसको समझना और मानना भी चाहिए। तो ये जितनी भी अचीवमेंट है, लाइक 100 एप्लीकेशन भी ये लोग बना चुके हैं, ठीक है, अपनी ब्लॉकचेन भी बना चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने बिल्ड की हैं उसके लिए पाई नेटवर्क को किसी भी एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि जो बाइनेंस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है स्क्वायर के नाम से, वहां पर आज से 2 साल पहले मतलब मैंने पाई के बारे में एक पोस्ट किया था तो उन्होंने वो रिमूव कर दी कि ये मतलब वो समझ रहे थे कि ये कोई स्पॉन्सर्ड किस्म की पोस्ट है। तो यहाँ तक भी एक्सचेंजेस ने किया, लेकिन पाई नेटवर्क ने अपने हिसाब से ग्रो जरूर किया है, ठीक है, तो इस चीज को मानना चाहिए। लेकिन जब बात लिस्टिंग की आती है, जब आप लॉन्च होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जितनी भी कम्युनिटी है आप उनको पहले तो फ्री में टोकन बांट रहे थे, ठीक है, कि भैया आप एक बार क्लिक करो और आपको टोकन मिलते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा चेंज है। अब आप चाहते हैं कि इसकी ट्रेडिंग बने। ट्रेडिंग भी अगर आप सोचेंगे यार ट्रेड तो पहले भी हो रही है, लोग पीयर टू पीयर एक दूसरे से बाय कर रहे हैं और कोई 300 में बाय कर रहा है, कोई 100 में कर रहा है, कोई 50 में कर रहा है, कोई 30 में। लेकिन वो ट्रेडिंग दोस्तों अलग किस्म की ट्रेडिंग है। मतलब ये कि कोई फिक्स प्राइस उसका नहीं है, ग्लोबल प्राइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिटकॉइन का एक ग्लोबल प्राइस है कि भैया इस वक्त 95,000 94,000 पर चल रही है या कभी $1,00,000 पर चल रही है, या फिर इथेरियम को अगर हम देख लें तो 2500 टू $2,700 के अंदर चल रहा है। तो पाई नेटवर्क की जो मतलब वैल्यू है, जो उसकी कद्र कीमत है, वो इस तरह से फिक्स्ड ग्लोबली नहीं है। कोई आपको कहता है कि मैं 100 रुपए में बाय करने के लिए तैयार हूं, कोई कहता है कि नहीं मैं 10 रुपए में बाय करूंगा। तो उनकी अपनी मर्जी और बेचने वाले की अपनी मर्जी है। लेकिन जब यहां पर इन प्लेटफॉर्म्स पर आएगी तो ये होगा कि फिक्स प्राइस जो है वो एक हो जाएगी ग्लोबली, जिस प्राइस का सबको एट अ टाइम पता होगा। ओरेकल्स बने हुए हैं जो कि प्राइसिंग का बैलेंस जो वो बनाते रहते हैं एट अ टाइम, और आपको कॉइन मार्केट के या कॉइन गीको जैसे एक्सचेंजेस पर, सॉरी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इनका पता चलता रहता है, ठीक है। तो ये फायदा जो है वो पाई नेटवर्क होने वाला है। एक्सचेंजेस को क्या मिलने वाला है दोस्तों? एक्सचेंजेस को मिलने वाली है इतनी बड़ी कम्युनिटी है। अब ये भी नहीं है कि 20 मिलियन लोगों की केवाईसी हो चुकी है या फिर मोर देन 50 मिलियन लोग इनके पास अगर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं
ये पहले से कोई ट्रेड करते ही नहीं होंगे, बाइनेंस पर किसी का अकाउंट नहीं होगा, बिटगेट पर नहीं होगा या ओकेएक्स पर नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। फॉर एग्जांपल, आई एम अ यूजर ऑफ पाई नेटवर्क बट आई हैव मेनी अकाउंट्स ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो कुछ ऐसी कम्युनिटी होगी जो कि पाई नेटवर्क के ज़रिए इन एक्सचेंजेस को मिलने वाली है, एक ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलने वाला है। तो ये फ़ायदा जो है वो एक्सचेंजेस को होने वाला है। ये सवाल तो यहाँ पर हो गया फिनिश। लेकिन अब न्यू ऐसी कौन-सी एक्सचेंज है जिसके लिए हम ऐसा समझते हैं? दोस्तों, इसका नाम है बाइनेंस। जिस तरह से आपने थंबनेल पर देखा था, ठीक है? तो बाइनेंस की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखती है दोस्तों? उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसका यूज़र बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है और एक लेजिटिमेसी मिल जाती है। 2 ऐसी एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस और कॉइनबेस, कि जहाँ पर टोकन आता है तो जो भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनका जो ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग समझते हैं कि यस यार, इन दोनों एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट किया है, तो ये जो प्रोजेक्ट है टिकने वाला है, मार्केट के अंदर रहने वाला है, कोई रग-पुल छक-पुल वगैरह यहाँ पर नहीं होगा। ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा। हालाँकि हम देखते हैं कि बाइनेंस जो है वो रश में भी रहता है टू लिस्ट एनी कॉइन, ठीक है? अगर हम देखें कॉइनबेस तो उस तरह से नहीं है। लेकिन ऐसे चांस हमने बाइनेंस पर देखे हैं और बाइनेंस ने बहुत ज़्यादा डीलिस्टिंग्स भी करी हैं। यहाँ पर भी ऐसा कोई सीन कल को हो सकता है, लेकिन अगर बाइनेंस पर आता है, तो एक ज़्यादा और बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम पाई नेटवर्क को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो इसका मतलब क्या निकलता है? दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम से ये होता है कि जितने ज़्यादा लोग किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर होंगे, उतना ही ज़्यादा लोग वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकेंगे। जितनी ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट आएगी, अल्टीमेटली उतनी ज़्यादा ही किसी भी कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। आपने देखा होगा, मतलब बहुत सारे दोस्तों को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त न्यू भी हैं। तो उनकी नॉलेज के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, आप अगर थोड़ा जाकर देख लें तो पिछली जितनी भी लिस्टिंग्स हुई हैं बाइनेंस पर, कोई भी कॉइन जब बाइनेंस पर लिस्ट होता है तो उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। आज दो के कुछ दिनों के बाद फिर वो डंप भी हो जाते हैं, लेकिन प्राइस में एक सर्ज ज़रूर आता है क्योंकि वो बाइनेंस पर लिस्ट हुआ है। इसी तरह से बिल्कुल कॉइनबेस पर भी होता है। तो बाइनेंस की लिस्टिंग के चांस कितने, अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं। इन्वेस्टर अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ता है और हम सब यही चाहते हैं कि प्राइस बढ़े। अब सवाल ये आता है कि बाइनेंस इसको लिस्ट भी कर सकता है या नहीं और कब कर सकता है। लेकिन बाइनेंस की हिस्ट्री को अगर हम देखें दोस्तों, तो बेबी डॉज कॉइन को देख लें, आप शिबा इनू कॉइन को देख लें, हैमस्टर कॉम्बेट को देख लें और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं जिनकी कोई वर्थ और वैल्यू भी उस टाइम में नहीं थी। शिबा इनू तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रिसेंटली, अगर हम हैमस्टर कॉम्बेट को देखें तो उसका कोई यूजर बेस, मतलब यूजर बेस तो था, लेकिन वो सारे के सारे होल्डर्स थे जिनको एयर ड्रॉप होकर टोकन उनके वैलेट के अंदर आने वाले थे। लेकिन एक डील हुई जो कि हैमस्टर कॉम्बेट ने उसके साथ की, तो उसके बाद बाइनेंस ने उसको अपने पास लिस्ट कर दिया। आल दो के लिस्टिंग के बाद आपने देखा कि उसकी हालत क्या हुई और कितना किस तरह से डंप हो गया, ठीक है? क्योंकि सबने आकर वहां पर सेल ही किया। सेल जब भी होती है तो दोस्तों कहीं ना कोई उसको बाय करने वाला होता जरूर है। वो किस प्राइस पर बाय कर रहा है ये एक अलग सवाल है, लेकिन बायर होगा तो चीज सेल होगी। हैमस्टर कॉम्बेट अगर सेल हुआ तो पाई नेटवर्क भी सेल जरूर हो जाएगा, पाई नेटवर्क का कॉइन भी सेल जरूर होगा। सवाल ये है दोस्तों कि वो किस प्राइस पर सेल होगा, ठीक है? तो इस चीज से आप बेफिक्र हो जाएंगे, यार कोई बाय करने वाला ही नहीं होगा, सेल किस तरह से होगा, इस तरह की बातें, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, सेल जरूर होगा। बात यह है कि बाइनेंस इसको अपने पास लिस्ट करता है, ओकेक्स करता है और बिटगेट करता है, P2P ट्रेडिंग ऑलरेडी चल रही है। तो क्या होने वाला है? मेरा ख्याल है कि बाइनेंस के अलावा शुरुआती अभी तक इसकी जो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट है वो 2 एक्सचेंजेस ने की है, लेकिन आगे चलकर मेरा ख्याल है कि गेट.io जो है वो इसको लिस्ट करेगा। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोस्तों, आप वहां पर अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद XT है और इस तरह के और भी कॉइनएक्स है, एक्सचेंजेस हैं जो कि इसको लिस्ट करेंगे। उसके बाद बाइनेंस की बारी आएगी और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बूस्ट होगा और वो मतलब एक तरह से अच्छा प्राइस आपको वहां पर मिल सकता है। अब बात वंस अगेन लास्ट में हर वीडियो के मैं आपसे यही करता हूँ कि प्राइस क्या होने वाला है। मेरा ख्याल है कि हम जो है वो प्रेडिक्शन इस तरह से करते रहेंगे, 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। देखिए, जीसीवी का प्राइस भी हो सकता है, लेकिन पहले दिन नहीं होने वाला। उन चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है? फिलहाल क्या होगा, इसकी अगर सप्लाई को देखें, सर्कुलेटिंग सप्लाई को, तो 6 बिलियन बताई जा रही है। 6 बिलियन अगर टोकन कॉइन जो वो मार्केट में आने वाले हैं, तो $6 बिलियन डे फर्स्ट को इसके अंदर लगेंगे, तो इसका प्राइस $1 होगा। कैलकुलेशन में सिंपली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर दोस्तों
12 बिलियन डॉलर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं तो इसका प्राइस $2 होगा। अगर इसके अंदर 3 बिलियन डॉलर आते हैं तो इसका प्राइस आधा डॉलर होगा। ठीक है, तो ये एक इस तरह की कैलकुलेशन है। अब यहाँ से आप अंदाजा करें, और बड़ी-बड़ी जो कॉइन्स हैं लाइक इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, एवीएक्स हो गया, बीएनबी हो गया, इनके मार्केट कैप को जाकर आप देखें कि इनके अंदर कितने पैसे इस वक्त लगे हुए हैं। वहां से आपको एक सही कैलकुलेशन मिल सकती है, एक अंदाजा मिल सकता है कि यार कितनी प्राइस एक्चुअल में रियली में इसकी होने वाली है। और उसके बाद जितनी भी कंफ्यूजन है वो आपको खत्म हो जाएगी। आप ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहें, लेकिन बेवकूफ़ी से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।